सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आ जाइए आ जाइए। जय माता जी की, जय माता जी की, जय माता जी की, जय माता जी की। आ जाइए आ जाइए आ जाइए बच्चों, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। चलो 300 बच्चे आ गए हैं हमारे पास, 300 बहुत है अपने लिए। तो कमेंट आगे यार, कमेंट आगे, कैमरो आगे यार, 100 लगाना वहां गड़बड़ हो रही है। कमेंट कर मान चीजें हैं, कल सेट करना पड़ो तन कमेंट आन सही कर, मन तो दिख रही को नहीं। ऐसी ऐसी चला दिया रो है जद की फिर हैं बटन होएगे ऊपर लोगे। ठीक है, लाइट नहीं उठ जा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। देख लाइट चल रही है, छोरा बीरो पड़ जाओ उड़ावरान। अब कमेंट आगा भैया कल से ही सेट करिए। ठीक है, या तो कैमरे में थोड़ो इन नहीं करिए, या फिर एलईडी ना आगे पीछे कर दिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, उछल कूदिए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जिसको भी आना है वो जल्दी आओ। बुला के किसी को नहीं लेके आना है, किसी को नहीं बुलाना है, किसी को शेयर नहीं करना है, आने चाहिए बस। क्योंकि जिन्हें पढ़ना है जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाऊंगा, ले रे लिंक आगे तू ही पढ़ ले, ले रे तू ही पढ़ ले, क्यों बेचा थोड़ी। जो आएगा जल्दी आइए। हाँ ध्यान रखियो, शेयर नहीं करना है, जल्दी से आ जाओ। पढ़ना है वो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। अरे मुनिया घंटी बट वेल दी बजाऊं क्या? हेलो आ जाइए। 1 के होते ही मैं शुरू करूं जल्दी से। 1 मिनट रुको रे, 1 मिनट रुको, घंटी इन्ने वेल दी। हाँ थोड़ा सही करा के। हाँ चलो दिख रहा तो कम ही है, चल कोई नहीं दिखा देंगा। आ गया, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बड़ा ही शानदार टॉपिक होगा। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको गीत सुनाऊंगा, लोकगीत। इतने यो थारा भाई जोगेंद्र तुमको इतने गीत सुनाएगा कि किसी ने सोची नहीं होगी। आज इतना गीत सुनाऊंगा। हाँ, लोकगीत यानी पुराने टाइम का गीत जका गाया जाता पाऊं। एर प्रश्न भी बहुत ईजी आओ, वो चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं है। आप मजा लेके इंटरेस्टिंग तरीकों पढ़ लेंगे। आप टेंशन तो नाम मात्र को लिया, क्योंकि वो टॉपिक इशू है। क्यों टेंशन लिया? लुगाया गीत गाए को टेंशन लेगे। आप बताओ वह कंपनी दे साके बस जिया गीत गा रही है। अब पुरानिया गीत तो आप नाव को नईडा बनाई जो ऐसा कौन सा दर्द झेल गया, पबजी सा गेम सरेआम खेल गया, बस चाल रहे है तो सागे कंपनी दे देगी, गाना चालू कर देगी। अब पुरानी ए मे जे करके तो लुगाए तो सोचा बिचारी कौन करे। फिर आपा क्यों सोचा बिचारी करांगा? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी सो टॉपिक है। कौन सो पुराना और नया गीत। देखो पुराने टाइम में कद कौन सा गीत गाया जाता है तो मेरे याद को नहीं। नईडा के साथ कंपेयर करके मैं बनाई। अच्छा वाद्य यंत्र काल कराऊंगा यारो। तो गीताओं पतो लाग गया भाई लुगाया की नहीं। वह गीत सुन के ही बता दे कि अब वो गीत कोई मेहमान आइडो है, कोई जमाई आइडो है कि जिया आपा कोई गीत सुना, जिया कोई छोरो गीत लगा रहा के ऊपर का पहली पहली बार मोहब्बत की है। अब मान लो और दूसरों गीत मत पूछ मेरे महबूब सनम, या फिर कोई दूसरो गीत मन लगा रहे हर दिल जो प्यार करेगा उसे हंसना भी होगा उसे रोना। तो गीत सुन के आप बेरो लगा लिया कि इन ताजा ताजा किंग सा गए आई लव यू हुए। बिंग बाद थोड़ा दिन बाद बिंगा गीत चेंज हो जाएगा। या नाजुक नाजुक हाथों से छूट गया, दिल का शीशा था टूट गया। या फिर अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है बेवफा बेवफा। अब समझ लो कि भाईडा को टूट चुकी है। तो आपा गीत सुन के जब अंदाजो लगास कहा तो पुराने टाइम में लुगाया भी तो अंदाजो लगास कहे कि जुआई जी आइडा है, अंगे टाबर जामियो है कि या फिर हरजस साल रिया है। तो गीत सुनता ही तुरंत बता देगी। तो वह है अपना गीत। अब आप एक एक गीत पढ़ाना। ज्यादा टेंशन कौन लेनी है गीता के अंदर? ज्यादा नहीं दरी कौन लेनी है, आराम से शुरू करेंगे। सबसे पहले जो गीत है आराम से शॉर्ट में लिख लेना, ज्यादा मात्र 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। 15-20 गीत आज पढ़ देंगे और 15-20 गीत काल कर देंगे। देखो चलो देखो, साउ पहली पोज को गीत है वो है टाबर जामने पर जच्चा गीत या होलर गीत। कद है जच्चो बच्चा सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, यानी कद है पुत्र जन्म पर। तो इन पर तो कोई टेंशन लेने गीत जुड़ती को नहीं। अगलो थान पूछो कि पुत्र जन्म पर कौन सो गीत गाई जाए। अब थान बेरो है कि पुत्र मान के वह जच्चा मान तो रोज सेट करना पड़ेगा।
पुत्र माने के जच्चो बोल जच्चो गीत गाई जाए बस ठीक है, इन तो कोई बोधरे से लेने की नहीं जरूरती को टावरो था ने। नंबर 2 गीत परिणेत गीत। परिणेत मतलब परिणेत आपने देसी भाषा में ब्याह नहीं बोले कह छोरा तन परना दियोगे रे, बूढ़िया आपने आज भी आई कह के छोरा तने परना दियोगी। तो परिणेत गीत कद गाई जाए? परिणेत गीत मांगलिक कार्य विवाह पर गाई जाए, मांगलिक कार्य पर गाई जाए यानी विवाह के समय। अब विवाह के समय कौन सो गीत है गुरुजी? तो ब्याह के टाइम गीत कौन सो गाय सके? तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले, मैंने पूरा किया अपना ये वादा देख ले, वो गीत कौन सो? परिणेत। भैया मन को नहीं पुरानिया मैं तो आज आ बता दूंगा जो थान बेरो पड़ जाओ क्या ब्याह के टाइम सार लगाए हुए। तो नीचे लिखनो को नहीं है कि परिणेत गीत वो आओ तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले, मैंने पूरा किया अपना वादा, लिखनो को नहीं है। वो कौन सो गाई जब मन को बेरो थान पूछे भी को नहीं, थान सीधो सीधो यहाँ पूछी जागो। अगर गीत पूछो भी तो नीचे गठन गठन परिणेत नाम आ जाओ भी, मैं चिंता करने की जरूरत दरी को नहीं है। तो ब्याह पर हो गयो परिणेत गीत। नंबर 3 विनायक गीत। विनायक कौन है? विनायक विनायकिया जी है, यानी विनायक बोले गणेश जी ने। तो गणेश जी का जब गीत गाई जा कर दे शुरुआत में आप कोई भी अच्छो काम करा जब आप गणपति बप्पा ने सिमरन का कहे गणपति महाराज पहली पोत अपन गणेश जी जिया थे फेरा में बैठोगा और बैठता है पंडित जी पहली पोत वक्रतुंड महाकाव्य सूर्य कोटि संप्रभ है। वक्रतुंड किसे बोलते हैं? वक्र माने वे टेढ़ो, इसका विलोम शब्द होता है रिजु, तुंड माने सूंड, वक्रतुंड कौन है? फिर गणेश जी यानी गणेश जी तो हो गया वक्रतुंड, गणेश जी को सूंड किया टेढ़ो है। तो विनायक जी कदे आपा जद भी कोई मांगलिक काम करांगा नहीं मांगलिक कार्य जद आपा किन सुमरांगा? विनायक जी ने सिमरांगा। ठीक है, मौज करती सर, कितनी मौज करती जा हैं, कितनी मौज करती तेरे क्या हैं? अरे बढ़ता जाओ ज्यादा माथा पच्ची कौन करनी है, शॉर्ट में लिखता जाओ पढ़ता जाओ लिखता जाओ पढ़ता जाओ, चिंता करने की जरूरत को नहीं है। बढ़िया बढ़िया गीत सुना जा था ना सर मैं सेकंड तू तेरी समस्या बाद में सुनू, पहले मन गीत गा लेते गीता है बीच में लुगाएं डिस्टर्ब कौन करेगा। देखो नंबर 4 चाक गीत। चाक व चाकी मान लो चाक, चाक जो वे नहीं वो घड़ो बनावे नहीं बिंग टेन में, और घड़ा बनाने का पैतृक कार्य किसका था? कुम्हार जाति का था। तो ये जो है चाक यानी क्या होता है इसके अंदर क्या होता है? विवाह के समय यानी विवाह के समय स्त्रियां कुम्हार के घर जाकर चाक पूजन के समय गाया जाता था। यानी चाक का मतलब हो गया चाक गड़ो बनाना, बस इसी तरीके हो गया, एकदम याद रहे जैसी, कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं। ठीक है सुनाओ तो फिर क्या सुनाऊं? तो किन्ने हाँ क्या सुनाऊं सर? आपसे निवेदन है, क्या निवेदन है? तो क्या निवेदन कर रहे हैं? कंप्यूटर सबसे टफ लगता है इसलिए आप कराओ। अच्छा मुना क्या कराऊं तो क्यों बता? एक लटावर की जान लेके छोड़ोगा आगे सर, कैमरा थोड़ा ऊंचा लगाए, वहां कैमरा ऊंचा लगे कल काल सेट कर देंगे। मन बेरो यार समस्या आ रही है, मन बेरो पड़े पहली पोत का थोड़ा ऊंचा। हाँ चलो गीत नंबर 5 फैले सेड़ा। इसी अप्रोगो सो नाम आज यानी जद गाई जा फलसड़ा। फलसड़ा गीत कद है? जी हाँ आपा कोई प्रोग्राम करा कोई विशेष रूप की नहीं अतिथि आप आना रहे भी आपा वेट करा जी वो आओगो और भी गीत शुरू हो जाएगा। आइए आपका इंतजार था, देर लगी तुमको आने में फिर भी शुक्र है तुम आए हो। वो तो है आज को, पुराने टाइम में लुगाएं क्या गाती मन को बेरो। यानी वो जो फलसड़ा गीत है ना वो विवाह में अतिथि के आगमन पर, अतिथि के आगमन पर, अतिथि के आगमन जी फलसड़ा ले लेके आ गया फलसड़ा। हाँ शादी में चाक पूछते टाइम हाँ यहाँ कर सके चल तेरी मर्जी यार, कौन पूछे क्यों चिंता कर ले रखी तू? ज्वाई जी का आगमन पर, ठीक है भाई ज्वाई जी का आगमन पर गा देना, ठीक है। अब भी किंगाई बनाएंगे ज्वाई जी, अपन भी कोई पूछेगोगे है बताओ गाड़ी घर तक आ गई देखो अब बस आन लाग रही ठेके का रुक रही आधी घंटा और लागेगी। चलो नेक्स्ट नंबर 6 बना बनी गीत। बना बनी गीत, बन्ना बन्नी शुफेरा में झगड़ीर इतरी को गीत। बन्ना बन्नी गीत है नहीं बुम बुम कौन सो गीता होगो? म्हारा बना सजय धजय, म्हारा बना सजय धजय, तन पर
के लगा के केला मारा बनाओ आज का चाले करे वही गाई जाए, वर्तमान में वही गाई जाओ, पुराने टाइम मारा बना सजाए तजाए तन पर के लगावे, मिरर मिथुन में देख देख मुस्कावे, मारा बन्ना सेल्फीज मन छोड़ दिया, वो गीत गाई जाए कोई बन्ना बनी। कई बार समझ में को नहीं आवे कई गीत, जे गीत कॉलर टून लगा रहे पता कौन बिन कॉल करा बीती मेरे समझ में कहानी है कुत्ती मोहब्बत, अब मेरे समझ में कौन कुत्ती मोहब्बत कौन सी पुत्री करे बा मोहब्बत है कुत्ती मोहब्बत या सी, मैं तो आज तक भी गाना में ही सुनिए कि कुत्ती मोहब्बत, उड़ती मोहब्बत है, कुत्ती मोहब्बत है, कुर्ती मोहब्बत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ ठीक है मुन्ना मैं समझ गया, पहली पोत का मतलब क्या होता है, पहली पोत का मतलब है सबसे पहले, फर्स्ट होता है पहली पोत हो कौन मेरो। हाँ चलो बना बनी गीत, तो बना बनी गीत फिर कद हो जागो, बना बनी गीत तो ब्याबरी होगो भी, बना थारा सजाए दजाए तन पर खूब लगावे, वो गीत गाई जाओ कौन सो इंगटेन। चलो ठीक है गुरुजी फिर बढ़िया है गा देंगा। 7 नंबर है पिट्ठी, ओहो ताबरो पिट्ठी कद लगाई जाए बेरे के हैं पिट्ठी, इंग मां कौन सो गीत गाई जाए, इंग मां ओ गाई जाए हल्दी लगेगी पिट्ठी लगेगी, हल्दी लगेगी पिट्ठी लगेगी, तेल तेल चढ़ेगा तंबू लगेगा, भाभी आओगी हमारे भाभी आओगी, वो गीत कौन सा गाई जाओ, वो पिट्ठी के अंदर गाई जाओ। वर्तमान की बात करूं मैं, देखो ब्याह भी दोहराई है, ब्याह हो यार सामने घर में कोई कुंवारो है तो बिना डीजे मुंह करके नहीं कौन करना भाभी आओगी बिना मतलब लड़ाई यार काम हो जा, तो पिट्ठी कौन लगावे, पिट्ठी बिया देखे तो भाभी लगावे, तो एक तरीको तो पिट्ठी गीत कौन जो भोजाई द्वारा पीठ मसलना गोरो होने खातर करी जाओ, 2 दिन गोरो है वो। हाँ ठीक है कि समझ में आ रही है कि बढ़िया तरीको आ रहे हैं, हल्दी लगेगी, हाँ हल्दी लगे बीटे में यार ठीक है। अब मन पुरानिया गीत को रिया मैं आज यार अब गा दूंगा था सगड़ा पुरानिया परफ्यूम के, अच्छा परफ्यूम ठीक है, उड़ती मोहब्बत और कुत्ती मोहब्बत। हाँ चलो हाँ चल नंबर 8 भात मोहरे बीरो भात बरने आयो, वही बात की तो जो लॉकडाउन में घना ही बीरा बात भरिया तो वही बारो बात भरना आयो, वो टीम में कोई बात को नहीं हो तो इजी है ई बेरो पड़ जाओ। गोड़ी ओ गीत कद गाई जाएगो, गोड़ी गीत गाई जाएगो जब वर्गी निकासी वेगी ने बीटे, यानी थे बैठिए घर का आगू और जैसे कुछ मोहब्बत मन तो हमेशा दिखे कि क्या नहीं आशियारी है थाने पिट्ठी किंग है, पिट्ठी को नहीं करेगा हल्दी हल्दी मसरे करे नहीं गोड़ो काटन खातर वाह है पिट्ठी बैठे कौन बेरो। चलो के सर थारा और कोई के बेटा आवरो पढ़ लियो कि कोनी इजी सो टॉपिक है, बिना मतलब फोकट का नंबर है, फोकट का नंबर जाना नहीं चाहिए। चलो देखो घोड़ी गीत का तो आई गाई जागो कितना नंबर है 9 नंबर घोड़ी गीत हो जागो वर की निकासी के समय, मैं अलग बोल लिखा हूं सागे सागे लिखता जाइयो, सागे सागे लिखता जाइयो, अलग बोल लिखा हूं थाने तो घोड़ी कब चढ़ा घोड़ी चढ़ती टाइम घोड़ती गीत गा देंगा। हाँ चलो नेक्स्ट कितना नंबर 10 नंबर है जला या जलाल गीत। टावरों के वे का बारात पूछ दिया और बारात पूछता ही और दुल्हन देखने की ललक लागे सौ जाना, तो बी टेम के लुगाया भेड़ियों की चाल के चालो दुल्हो देख के आओ और लुगाया जी की है वह बी टेम गीत गाओगी, लुगाया को स्कैन करने को तरीको बहुत शानदार है, वह धीरे से आंखें करके स्कैन मारेगी, स्कैन मार के थोड़ी सी देर में स्कैन मार के बता देगी इनको कान इल्लो छोटो है, नाक थोड़ा सो बड्डो है और इन आंख एक छोटी, मतलब आंख तक बता दे स्कैन मार के। तो वो जो को वह महिला आओगी वधु पक्ष की और वह कौन सो गीत गाती आओगी बेटे वही गीत गाती आओगी जल्ला जलगीत, यानी वधु पक्ष बारात देखते समय, बारात को देखने के समय बी टेम में आपने जुआई जी देखेगी सारी बता देगी, थू थू या करके थूके के सुनो है भी। चलो ठीक है आगे चालूंगे, बताओ आगे चालूंगे कितना 10 नंबर हो गया नहीं, 10 नंबर के बाद में 11 नंबर ओढ़्यू गीत लो भी।
ओलियों क्या न कह बेरेगे मन थारी ओलियों आवे ओलियों यानी ओलियों गीत जो कहनी वधु जद विदा हुए बी टेम गाई जाए तो बी टेम कौन सो गीत गाई जो बी टेम गाई जो दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो गीत क्या माओगो वो ओलियों गीत माओगो यानी विदा होती टेम ही तो गाई जाए तो फिल्म विदा होती टेम कौन गाई जो वो ही गीत है। तो दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है या ओलियों गीत कद गाई जाएगो वधु को विदा करते समय यानी वो एक तरीको ओलियों मानी तापरो याद के रूप में एक तरीके को वो गीत है। रेजासी के याद आ रहे रेजासी के नीचे लिखना दी हो दूल्हे का सेहरा हो मन कौन भी यार गीत कोई कौन पूछे चिंता लाग रही तो पूछे को चिंता करने की जरूरत को नहीं करे नीचे लिखना चालू कर जो गुरुजी मान बताए दूल्हे का सेहरा वो गाई जगह ओलियों क्या कहे। हाँ तो याद में ही तो बताए है। अरे तो माँ बाप और बन याद को नहीं आवेगी गे चल ठीक है तेरे दुल्हे का सेहरा नहीं लगी तो याद रह जाती है वो गीत गाई जगह इश्क में तो हर चीज मिट जाती है बेकरारी बन के हमें तड़पाती है बस याद रह जाती है वो गाई जगो। अब ठीक है तू काट दे दुल्हे का सेहरा और दूसरों निकले का ओलियों में ओ गाई जाओ मन बेर ओलियों मन याद हुए चलो के सीख दे अरे क्या नहीं सीख दे है। चलो कितना नंबर आ गया 11 नंबर ठीक है तो 12 नंबर तो घूमर तो कोई जरूरी को नहीं फिर 13 नंबर कर लियो 12 नंबर ही कर लियो कोई नहीं। गुड़ला गीत वो तो देखो स्थानीय गीत है थानी बेर गुड़ला नृत्य कई बार मारवाड़ से ली पूजन के टाइम और वो गीत गाई जाए वो भी कोई इंपॉर्टेंट को नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है लेकिन वो आप कई बार पढ़ चुके हाँ क्योंकि मारवाड़ के इतिहास में भी आ गए और बिन्ने भी आ गए। चलो नेक्स्ट 14 नंबर बधावा गीत। आपा घर में कई बार शुभ काम करा बहुत सा शुभ काम होता रहे घर के अंदर जी अकाल ने थे नयो मकान बनाओ नींव रखो वो शुभ काम है टाबर को जुड़ लो उतारो वो भी शुभ काम है या फिर थे नौकरी लाग जाओ वो भी शुभ काम है। तो बी टेम आपने लुगाया बताया गीत गाई करे ठीक है। वो ही गीत क्या मावे वो गीता बधाई हो बधाई वो गीत इंगमा कौन समय वो वह एक तरीके को बधाई गीत है यानी घर में शुभ कार्य के समय इंगमा किए वह का परिवार का जगह पूर्वज का बांगा नाम ले जाए तो पूर्वजांगो अपन एक तरीको पूर्वजांगो अपन नाम ले लिया नहीं पंडित जी भी पूछे नहीं थे फिर हम बैठो आकर बता तेरे दादा को के नाम है फिर पंडित जी दादा को नाम लेगा फिर कहेगा बता तेरे पापा को के नाम है तो पूर्वजा ने याद कर लो आपने जरूरी है ठीक है। तो इम एक तरीको बधाई दी जाए पूर्वजा ने याद करी जाए वो गीत आओ इंगमा हिचकी गीत तावरो हिचकी का दावे बेरोएगी था है हिचकी का दावे है बताओ। अरे बतावे कोई जब याद करे नहीं पुराने टाइम को और वो मिस कॉल होया कर दो यानी पुराने टाइम में अगर कोई की नहीं याद कर रही है तो बिंगो मतलब भी आगला हिचकी आओगी इंगो मतलब कोई याद करे तो बिन बेरो पड़ जाए याद कौन कर रही है तो वो जो गीत है नहीं वो एक तरीके हिचकी गीत है। हिचकी जो पुराने टाइम में मोबाइल को संदेश को नहीं भेजा जाता पुराने टाइम में और कबूतरों भेजा जाता कबूतर जा 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 कबूतरा पर गाना होया करता तो बे तरीकों हिचकी गीत है एक तरीकों याद आवे नहीं जब फिर ये व्यक्ति की याद में है वो फिर ये व्यक्ति याद में ओ याद रह जाओ आगे चालू भी बताओ डालो आगे चालू एकदम इजी है रे कुछ है ही कोनी आगलो देखो तो फिर चलो दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा चिंता करने की जरूरत कौन फिर मैं थान पूछूंगा बताओ वो गीत कद गाई जाए वो गीत कद गाई जाए ठीक है। गीत नंबर 16 वो तो गोरबंद है। गोरबंद एक आभूषण में ऊंट को श्रृंगार तो ऊंट के श्रृंगार के टेम मान ठीक है कोई जरूरी कोई। अब जो कोई एक मैन है वो है कुर्जा टाबरो विरह को प्रतीक मानी जाए विरह का प्रतीक पक्षी है कुर्जा राजस्थान में कहां पाया जाता है
ऊर्जा राजस्थान के फलोदी जोधपुर है, खिंचन गांव जोधपुर है, और कहते हैं यहाँ ताल छापर भी आता है, घूमते घूमते अपनी प्रेमिका को ढूंढते ढूंढते आता है, प्रेमिका को ढूंढता रहता है। ये कौन सा? कुर्जा पक्षी। मैं तेरी तलाश में निकला और कहां कहां नहीं भटका, कभी सहरा में, कभी जंगल में, कभी दर्द की गहरी दलदल में, अब तेरे दर पे आ बैठा और तुझसे आस लगा बैठा। तो वो कुर्जा पक्षी जो है वो विरह को ही प्रतीक है। यानी जिया कई गायकार है नहीं सैड सॉन्ग का एक प्रतीक है, जिया अताउल्ला खान का जितना भी गाना है सैड गाना है, तो वो सैड को ही प्रतीक हो गया। भी यही कुर्जा पक्षी एक तरीका को विरह को है वो, यानी इंग अंदर विरह का गीत गाई जाएगा। कुर्जा जो गीत है नी बिंग अंदर के और एक और है वर्षा ऋतु गए टीम गाई जाए, कद गाई जाए वियोगनी। वियोगनी समझोगे? वियोगनी। वीरे क्या न बोले? वीरे की वीरे बोले कि जिया की याद में रात ने बुसबुसिया पाटे नहीं बिन वीरे बोले, तो वीरेणी कौन होगी? तो वीरेणी बाई होगी जकी की याद करनी है, तो वो वीरेणी जकी है नी बा वर्षा ऋतु के मौसम में और गीत गाओगी। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में हम घर से आए, तो वो वीरे यानी वियोगनी स्त्री परदेश में बैठे पति की याद में गावे, तो बाकी सही गास के क्योंकि गीत ही विरह का है, तो सैड सॉन्ग भी गास के। कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद। एक रोज तुमने हमको कहा था अपना महबूब, महबूब बदलने का ये अंदाज बहुत है खूब, इस बात पे हम खुश होके तुमको देते हैं मुबारकबाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ लोग मोहब्बत करके कर देते हैं बर्बाद। ओ कौन सो गीत है? ओ टाबरू कुर्जा गीत है। पुरानिया मन को नहीं आवा मन ना पूछियो, मैं आ जा रहा बता सो। इस खुदगर्जी को देके मजबूरी का नाम, उल्फत के नाम को तुमने कर डाला है बदनाम, इस बात पे हम खुश होके देते हैं तुमको मुबारकबाद। कुछ लोग मोहब्बत करके हो जाते हैं बर्बाद, कुछ कर देते हैं बर्बाद। अलग ओ टावरो कुर्जा गीत है, ओ विरह को गीत है। याद रह जासी के आओ कुर्ची रह जासी ऐसा घना याद रह जा, हमारे काम ही चीज कौन रहे बस। कुर्जा पक्षी है टावरो, ठीक है पूछ लिया। कुर्जा पक्षी राजस्थान में कहां पाया जाता है? आगलो गीत है टाबरियो कंगसियो। ले कर लियो बात, कंगसियो गीत विशेष रूप गणगौर के टेम कंगसियो के काम आवे। कंगसियो बेरो है था ना नेड़ा टाबरान कौन बेरो पुरानियान बेरो है। कंगसियो वह बाड़बाने काम आ, मिला वक्त तो तेरी जुल्फें सुलझाऊंगा, अब तो खुद उलझा हूं वक्त को सुलझाने में। तो जुल्फा स्वारने का काम में आवे कंगसियो, तो कंगसियो की जद गाई जाओ के कोरे गड्ढे ते ना चढ़ दी, गड्डी पे ना चढ़ दी, वो कौन सा माओ गर गड्ढे पे ना चढ़ दी, वो फिर घोड़ी वाले टेम गा दिया, घोड़ी पे ना चढ़ दी, घोड़े पे ना चढ़ दी। वो लो और के कह चलो ठीक है। मारे खींचने में कुर्जा, हाँ खिंचन गांव में है राधे कुमार, खिंचन गांव में कुर्जा पक्षी विरह का प्रतीक होता है। चल ठीक है, ठीक है नेक्स्ट चलो फिर कांगसी गीत नंबर 19 काजड़ियो। काजे दे सिंकिया लिखा रहे काजड़ियो। और 16 श्रृंगार का थान बेरोगे कौन सा 16 श्रृंगार का आवरो? नानो भी एक श्रृंगार है, काजल लगानो भी एक श्रृंगार है, टॉयलेट जानो भी एक श्रृंगार के अंदर आ। 16 श्रृंगार कौन बेरो थान कभी स्पेशल बताऊं 16 श्रृंगार को प्रश्न कौन? 16 संस्कार आ सिर्फ, तो 16 श्रृंगारा में अंदर एक काजलियो भी श्रृंगार है। और काजल कौन लगा? ब्याह के टेम थारी भाभी की है बात थारे काजल लगाओगी, तेरी आंखें है मधुशाला, तो थारी आंखें बाद में काजल लगाता ही सुनी हो जाएगी। ब्याह के टेम थार भाभी थारे काजल डालेगी, तो बी टेम कौन सो गीत गानो आपाने काजलियो। ठीक है हमारे 6 हमारे ये दुनिया को कैसा सुरूर छाया है, सुबार से पूछो मेरे बाबू ने खाना खाया। अरे बेटी का बापो सुधर जाओ रे हैं, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया क्या? बोल है तू श्रीमती हरलोक के कह कसरे से यार आई भी हमको लाइव इस तरह देख ले तो उसे भी प्यार हो जाए। अरे तेरी हाँ पुरानी बहुत पुरानी शायरी है ना, कौन बोलू कौन ये बोली होगी। हाँ थारा भाई जोगिंदर इतनी शायरियां सुनाएगा, पढ़ लो चलो आगे। अच्छा 20 नंबर ठीक है, 20 नंबर में आज बदल लिया फिर आप। चिरमीरा डाला चार चिरमी गीत, देखो कितना गीत करा दिया।
20 करा दिया टाबरो। वधु के ससुराल, अब बीननी पहले पोत ससुराल जाएगी तो घरारंग याद आओगी, कन्फर्म आओगी। आजकल तो इतनों को फोन फान पर बात हो जाए, लेकिन पुराने टाइम में फोन वगैरह सुविधा को नहीं होती थी। बात जी पहली बार पी रहे जाती जाता है भाई पापा की याद आने लग जाती। तो बी टेम वधु के है ससुराल में भाई और पिता की प्रतीक्षा में एक तरीके की मनोदशा को वर्णन है। क्या चिर में प्रतीक्षा में मनोदशा है इसके अंदर। ठीक है गे, ठीक है गे, ठीक है गे, याद रह जा सीगे, याद रह जा सीगे, बताओ भाई। अरे याद रह जा सीगे, आगे चालूंगे। कितना गीत पढ़ दिया, 20 पढ़ दिया, अगला और पढ़ा दूं फिर थे को तो लोग गीत गा के सुनाओ, गानों बजाना बने आप भाया बेसुरी आवाज में आदमी गानों नहीं चाहिए, आपकी इज्जत आदमी ने आपके हाथ में रखनी चाहिए हमेशा। चलो नंबर 21 पर पढ़ा यार, 15-20 तो करा आज। दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा टाबरो, बाद में आइडिया में कोई बात नहीं है। बिछुड़ो, बिछुड़ो गीत, ओ गीत टाबरो विशेष रूप कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में हाड़ौती क्षेत्र चाले कह बीननी जकी ने बीननी, बीननी का खा गयो बिच्छू और बीननी लाग्यो का अब तो मरांगा। बिच्छू खाया मरे तो कोनी, लेकिन बिन लाग रहे मरांगा। तो बा सजेशन कर रही आपके पति ने कहा मेरे चालता ही थे दूसरो ब्याह कर लिया, क्यों को नहीं कर लेगो मिला। तो बी टेम कौन सो गीत गाई जाए, बिछुड़ो गीत गाई जाए। सोतन सोतन हाई सोतन, सोतन समझ गया। हाँ तो वो गीत गाई जाओ कौन सो सोतन, सॉरी कौन सो बिछुड़ो गीत। यानी बिच्छू खा जा मरती टेम पति ने सजेशन देके जा रही है कि थे को गामड़ो कर लिया मेरे चाले बात है, मेरे गुजरे बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। पुरानी भारतीय नारियां कितनी समझदार नारियां होया करती। चलो आज की चौकी, चलो 22 नंबर पंछीड़ा टावरो बिया ओ भी हाड़ोती चाले। पंछीड़ो क्या न बोले, हाड़ोती और ढूढ़ाड़ में चाले। बेरो पंछीड़ो क्या न बोले, ओ मैं पंछीड़ो आपा पंछी तो हाँ एक तरीका को आपने लिए मान लियो और प्राणा खातर मान लियो, इसी से गीत है पंछीड़ो। तो मैन वो जो कहे मेड़ा और बांग है उस सर पर चाले, तो थोड़ा सा ध्यान में रख देखो, ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। बिल्लो बगे बिल्लियां, हाँ बताओ भी बिल्लो बगे बिल्लियां कद गाई जगो, वो गा दिया आप बान बैठती टेम गा दिया बिल्लो बगे बिल्लियां दा की करेगी। ठीक है, ओल जन्मदिन की घड़ी किंग है जन्मदिन, आवणो कोई जन्मदिन घड़ी भाई। चल मिनीलाल वर्मा, केक है मिनीलाल वर्मा। चलो और बता दूं, और बता दूंगे, पढ़ लिया रखिए। मैं लाग रही हूं थन जोरा है, लिखता जाओ। कामण गीत, कामण गीत ओ टावरो गीत जिसको गाई से कामणगारी। कामणगारी कौन हुए बेरोगी, एक तरीकों दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल गया तो मिट्टी वरना सोना। कौन समझ भाई, किसी चीज को प्राप्त करने के बाद में उस चीज की कोई इज्जत नहीं रहती। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, कामणगारी जादूगारी, यानी इंगे अंदर एक तरीका हूं वर वधु के जादू टोना हूं बचान खातर गाई जाए। वर वधु के जादू टोनों से बचाने हेतु गाया जाता है। रह जासी याद, रह जासी गे, रह जासी याद गे, रह जासी गे। आगे चलो तो फिर रह जासी, लिखता जाओ, मैं टाइम यहां लगा रही हूं बीच बीच में, कहते लिख भी लियो। चलो नंबर 24 जोराव गीत, जोराव गीत। ओहो बहुत जोराव गीत गावे टावरो, ओ रे रे रे। जोराव गीत तो बस पूछो ही ना भाई जी, भयंकर सैड सॉन्ग गीत है जोराव गीतो। यानी प्रेमिका के वियोग में, वियोग बता दियो बुसबुसिया पाटना वियोग में, प्रेमिका के वियोग में प्रेम विरह गीत है।
केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, आला जिला भाई ने गाया था ना, वो एक तरीके का सैड सॉन्ग ये है, विदेश गैडा पति खातर केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। तो जोराव गीत जो है प्रेमिका जो है प्रेमिका गए वियोग में, यानी और प्रेम विरह प्रधान गीत है, वो पूरो को पूरो सैड सॉन्ग हो, कदे इस फुलते कदे उस फुलते, कौन सो जोराव गीत। ठीक है गुरु जी, याद रहे चाहोगे जोराव गीत थोड़ा सा अलग प्रकार हुआ, बाकी तो के जच्चा वगैरह नाम थोड़ा सो रहा है, याद रह जाए। हाँ तो काजलियो गीत, काजल जद भी गाले पहले गीड काट के गाल, गीड क्या न बेरोगे, गीड को बेरो तो नहीं ऐदेसी शब्दान थोड़ा बहुत सीख लियो, काम होता होगा आगे बुढ़ापे में। 25 नंबर, क्योंकि गीड तो बुढ़ापे में आ जाओ, बचपना रो गीड तो आप साथ कौन करो, बुढ़ापा रो तो याद रही गो के गुरुजी बताए रे गीड आ चीज हुए। 25 नंबर है हरजस, हरजस देखो डालो अर्जस के लिए बिया तो बूढ़ियो बाडियो चल जा जद गाई जाए अर्जस, एक तरीके का हर माने हरी, जस माने एक तरीका जाप करनो, तो हरी को जाप कद करी जाए जब चाल तो रहे कोई जद बूढ़ी आवे बीटे माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाए, कल तक जो जवानी पे इतराते थे आज सम्मा तक नहीं जलता उनकी कुर्बत पे। तो ए है एक तरीके का केवल भजन हरजस है, हरजस को मतलब आदमी भक्ति भावना का गीत है, जका बूढ़ियो बाढ़ियो चल जाए भक्ति भावनाओं सो गीत है। थार तो काम कौन पड़े हरजस हरजस को कभी मैं फुर्सत में था हरजस सुना दूंगा। तो हरजस गीत जका एक तरीको भगवान कृष्ण राम इनकी लीलाएं हैं, भजन है हरजस, हरजस को आ दूंगा सत्संग मान ले यार तेरे जज गीत, तो ठीक है। और बता दूंगे ला, और बता दो 26 कू कैड़ी, ये इंपॉर्टेंट है, कुकड़ी टाबरो इंपॉर्टेंट है, क्यों है भैया? तो कुकड़ी एक रस्म है, सासी जाति में होती है, चरित्र की परीक्षा होती है, वो तो अलग है कुकड़ी। ये कुकड़ी गीत है इंगमा के में रात के जागरण हो गए, और जागरण में जो अंतिम गीत गाई जगो ये पूछा जा चुका और इंपॉर्टेंट भी है, यानी रात्रि जागरण में अंतिम गीत, अंतिम गीत अमावस्या को गाया जाता है स्पेशल। वैसे ये वो क्यों हो गयो, वो हो गयो कुकड़ी। याद रह जासी के टाबरो, सगड़ा न रह जासी के, बताओ सगड़ा रह जासी। पेट में मेरे होरी गुड़गुड़ इनो मंगवायो, वो कौन सा माओगे बताओ। हाँ चलो आगे चला, चलो जानते हो अपन की करना है। लो लावणी, लावणी को मतलब बा लावणी को नहीं है, लावणी को मतलब ल्याणो है, ल्याणे को मतलब बुलानो है, लावणी को मतलब बुलाना। इंग माज को है वो नायिका जकी है नहीं, सॉरी नायक, नायक को मतलब है, नायक को मतलब हीरो थे, यानी नायक जको है नहीं वो नायिका ने बुलावे। तो कौन सो गीत गाओगो, गीत गाओगो झलक दिखला जा एक बार आजा आजा आजा, यानी स्पीकर करके बांगर का नहीं, जब गीत गावे तो झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, वो कौन सा माओगो, वो लावणी गीत के अंदर आओगो ठाकुर। याद रह जासी के लावणी यानी आणो है, मुझे महफिलों में लौटकर आना पड़ेगा, मुझे महफिलों में लौटकर आना पड़ेगा, फर्क होता है बाप और बेटे में ये अब बताना होगा। तो बुलान खातर जो गीत है वो लावणी गीत है, झलक दिखला जा एक बार आजा आजा, बहुत चाले डोगणो बहुत काम में लियो बीटे मासी का गीत ने। चलो 28 नंबर है दुपट्टा गीत, दुपट्टा गीत, वो दुपट्टा संभाल के वो गीत है, यानी ब्याह के टेम दुल्हे की साड़ियां गाओ, यानी ख्वाहिश आई राखो थे घरारी तो एक आनी आनी कम से कम 5 साड़ी आदमी होनी चाहिए, तो वो गीत को है वो दुपट्टा गीत गाओगी वह साड़ियां, यानी के लिखूं विवाह में दूल्हे की सालियां गाती है, दूल्हे की सालियां गाती है। पुराने टाइम में जूता कोई रस्म होती है नहीं, तो वर्तमान साड़ियां समझदार होगी है, देखो साड़ियों जितनी भी हो किंग इन किंग तो बनोगी, तो वर्तमान की साड़ियां ध्यान रखे, थारे जीजो जी की जुत्तो लको और रुपया दे ने दे, मोबाइल लको दे कर्ण परम था रुपया देगो। नंबर 29 मोरियो गीत, मोरियो गीत, ओ गीत कद है
मोरियो आछो बोलो डरती रात ने वो को दिए मोरियो गीत समझो की देखो मोरियो गीत कद गाई जाए के कह रहे हो और स्टडी आई के ब्लॉक मार कहते दूसरा देख लेते चैनल और कौन गया चैनल और बहुत है वे देख ले भाई जी गीता में तो ऐसे ही चलेगा भाई जी मन को नहीं गीता ना मिलूंगा यहाँ बैठे रहो मेरा तो ऐसा सुने डाया पे था सुना लाग रहा हूँ अरे आ गया हाँ जगह इनकी नहीं टाइम पास ला गया नहीं तो वो दूसरी जगह चले जाओ और बहुत है और भी आएंगे बाहरों की कलियां चुनने वाले तुमसे बेहतर पढ़ने वाले हमसे बेहतर पढ़ाने वाले तो और गणाई है तो क्यों चिंता कर रखी है और बहुत है चलो आलो आगे के ओ की को सुनियो भी बोलने लागे पढ़िए देख और कितना है जगह ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर हिंदी चारों डाल रखे एक यूट्यूबर को नाम बता दे मुना यही थोड़ी है मेहनत करनी पड़े राता काली करनी पड़े मैं कोई अभिमन्यु इतनी पेट टू कौन सीखे है बहुत राता काली करेड़ी है मन है रात को सिर्फ आसी की नहीं जगते पढ़ने वाले भी रातों को ही जगते हैं तो पढ़ाई करनी पड़े यही को नहीं है ज्योग्राफी के थोट तक डाल रखे हैं देख लेना किसने थोट डाल रखे हैं फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं थोट औकात नहीं है किसी की डालने की हर कोई नहीं डाल सकता थोट तो पहले जाके देख आए जालर के थोट हाँ मोरियो की बिना मतलब की बात करो मोरियो क्या मोरियो गीत कद है मोरियो गीत कद गाई जाए लड़की की सगाई तो होगी है सगाई होना मतलब फोन पर बात करने लगी बा सगाई तो होगी है लेकिन ब्याह में देरी कर रखी है गरगा आके के कोरोना में बाद में ब्याह करांगा ब्याह में देरी होने के कारण जो गीत गा रही है वो जो विरह कोई गीत है एक प्रकार को सुना मैंने कि थोड़ी दिनों में तेरी होने वाली है सगाई फिर शादी तेरी हो जाएगी घर किसी और का बसाएगी वो जो गीत गाई जाएगा वो कौन सो गीत है टावरो वो गीत है कौन सो मोरियो गीत रह जासी के याद यानी सगाई होने अगर शादी के बीच का जगह दिन हुए नहीं बिया थारा नौकरी लागने अगर ज्वाइनिंग के बीच का दिन दोनों एक जैसा दिन हुए सबसे ज्यादा इंजॉय वाले दिन होते हैं तो भी टेम की गाओगी गीत है वह मोरिया गीत है याद रह जासी के ठीक है आगे चलो तो नंबर 30 हम सिडो लास्ट हम सिडो ये एक तरीके से बिलो का प्रसिद्ध गीत है टाबरो स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं स्त्री प्लस पुरुष टाबरो आज मैं थाने 30 गीत सिखा दिया आज मैं थाने 30 गीत करा दिया अब मैं थारा कमेंट देखूंगा थी कहनो के चाह रहे हो क्या कह रहे हो मोरियो मैं कल वाली शायरी पूरी करो कर दूंगा मैं आज घनी सुना दी पहले सुन ले सुभाष साण जैसी हो गई है जिंदगी लोगों ने बिखरना चाहा उतना चमकते गए यार ये शायरी बहुत दिनों से चल रही है मेरे पास कई जगह से आ गई हाँ क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हाईटेक संदीप नेहरा चलो आज एक चौकी शायरी आन दो कौन आन दे आज वाह राज सोलंकी आज वो लोग सिखा रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं एक दिन हम सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं वाह यार राज सोलंकी तो टावरो 30 गीत आज कर दिया 30 काल कर दूंगा ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं ज्यादा लोड को लेना है गीता के अंदर टेंशन लेने की कतई जरूरत को नहीं है इया थारा भाई हाँ चलो रिपीट मारा यार देख लीजिए दोबारा क्यों दोबारा रिपीट मारा तो चलो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया टॉपिक हो गया कल इसको कंप्लीट कर दें फिर आपका वाद्य अंतर करवा दें कुछ नहीं यार कल्चर नॉर्मल है ओके थैंक यू गुड नाइट मैं अभी यहाँ शुरू फिर वाद हटा ली भाई शुरू में बोल जाऊँ ठीक है चलो मोबाइल ले आगे दी आ जाओ नमस्कार हाँ आ जाओ जल्दी से आ जाओ किन्न गयो सुभाष नारो चैनल और 8-3 हो गया और आ जाओ टाबरो आ जाओ नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग जय माता जी की आ जाइए जल्दी करो आ जाइए
आ जाइए, जल्दी करो फिर, जल्दी से आओ, फिर पढ़ाना चालू करना। आज लोकगीत कंप्लीट टुडे और लोकगीत इज कंप्लीट नाउ। नाउ मतलब अब नहीं, हाँ अब हमारे लोकगीत कंप्लीट हो जाएंगे। जय जोहर, आ जाइए। 1 के होते ही मैं शुरू करूं पढ़ाना, जल्दी से आ जाइए। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मुना मैं तो डेली आऊं, तू ही लेट आए हुए, मेरी की एक गलती है। आ तो गया, आगे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत शायरी चल रही है रे, मैं भी बोल दूंगा शायरी, छोटी मोटी शायरियां तो मन भी आवे। कई दिनों एक कोई टापर मेरे को भेजियो, एक फोटो भेजी यार, आनंद बहुत देखिए। आप फोटो कई दिनों चल रही, कई टापरा भेजियो मेरे को। मैं तो आ सोच के हैरान हूं कि अन बंदा कितनी मेहनत करिए इनके अंदर। आ देखो, और ये किसने लिखे, अब एन आर्टिस्ट प्रो, उसने अपना नाम भी नहीं लिखा। और ये फोटो कई जगह से आई मेरे पास बाद में। होता अगर मैं बादशाह किसी सल्तनत का, तो मेरी रियासत में है गुरु सुभाष आपके नाम के सिक्के चलते। मतलब आनंद आ गया, सारा हक अदा हो गया। इस तरीके की मेहनत करने का जो हक है ना, वो पूरा हक अदा हो गया। अब और कुछ चाहिए ही नहीं। कुछ बोल रहे थे वो, दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। वो बोल रहे थे कि सर पूरी करो। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान ना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा मरने का किसको खोप यहां ए तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। चलिए करते हैं, बहुत अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। ये लो जी, अपना हक अदा हो गया पढ़ाने का। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी की तपस कितनी भी हो, चलो कोई बात नहीं, आ गए सारे। दरिया अब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है। बहुत अच्छा लगता है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो तो रिटर्न में आपको बहुत कुछ मिलता है। और स्टूडेंट जो है वो गुरु की प्रशंसा करता है तो दिल खोल के करता है, न करे तो फिर धीरे धीरे राजस्थान बहुत अच्छी शिक्षा की ओर जा रहा है। पहले से आश्रम चल रहा था, हमने गुरुकुल खोल के शिक्षा में और फीस कम कर दी। अभी मैंने एक कल न्यूज़ देखी थी, एक गुरुजी अंकित अवस्थी जी सर थे, वो करंट पढ़ाते हैं, आरएस में हुआ था उनका, उन्होंने आरएस मात्र 200 रुपये में। मैं कहा गुरुजी आप तो हमसे भी आगे निकल गए। धन्य है ये राजस्थान की धरा। यहाँ या तो बिहार में चलते हैं 100 रुपये 500 रुपये में पढ़ाने वाले बहुत गुरुजी है, या फिर राजस्थान। अब लगता है कि शिक्षा में कुछ हो रहा है, कुछ क्रांतियां शिक्षा में आ रही है। धन्य है मेरा राजस्थान जिसमें ऐसे गुरु पैदा हुए हैं जो 500, 700, 1000 रुपये में पढ़ाते हैं। चलो करते हैं हम शुरू। बहुत अच्छा लगता है ऐसी न्यूज़ें जब देखते हैं ना, तो अंदर से एनर्जी आती है कि सच में ये सम्माननीय गुरुजी है, सम्मान करने योग्य। मेरा खुद का मन कर जाता है कि इनसे बात करें। चलिए शुरू करते हैं। तो अपने गीत हो गए थे, जहां से भी हो गए थे वहां से आगे हम शुरू करते हैं। चलिए आज आप कर्म आगे डाल लेना, मैं 1 नंबर ही लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, तेजा गीत, तेजा गीत तेजोजी महाराज का है, तेजाजी का महाराज है। वह अपने किसाना का देवता है। तो किसान जब भी हल जोते गो, हल जोतने जानो पहले बी टेम तेजाजी को गीत गाओ, थारे रे मंदरिया पर बोले कोयलड़ी। गाजो गाजो जेठे आषाढ़ कुंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो सावन भादवो। तो वो जो गीत है वो आप प्रत्येक किसान जो है वो खेती करने जा भी टेम तेजा गीत गातो ही जाए हमेशा। तो नॉर्मल है, आपको भी पता होगा, कोई ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिन जारी, बिन जारी गीत, गीत इंगमा एक तरीकों, हाँ तेजा इंगमा एक तरीकों पत्नी की है, पति ने व्यापार हेतु परदेश जाने की प्रेरणा दी। यानी घरारी की है बा कह के थे अब कमाओ दे करो। पुराने टाइम में परदेश इराक ईरान को नहीं होया करो। तो पुराने टाइम में परदेश मतलब, क्योंकि परदेश ही होता है यार, 2 कोस नाके बैठे वही विचारो मिल कौन पातो, वही फोन पर। आजकल की एक आदमी विदेश भी रहे तो विदेश की सी फीलिंग को नहीं, आप वीडियो कॉल कर ले, चाल कोई बात कर ले, लेकिन बी टेम इसी चीजा को नहीं होया करती। इंगी बजो परदेश को मतलब अगर थोड़ी सी दूरी कोई गईड़ो है नहीं तो भी परदेश ही बोला करता पहले का, भाई परदेश में रहे हो। तो परदेश हो मतलब आना सुन लो इराक रहे परदेश ही हो, तो 2 कोस दूर है कोई परदेश में आतो। तो कह के भी कमाओ ताई करो, ये काम थोड़ी चला, वो कोरोना महामारी आ रही है, इनके बीच में आर्थिक स्थिति खराब है, तो थोड़ा बहुत कमाई करो। तो बी खातर जो है वो गुण सो है बिन जारी गीत। याद रह जासी गे
टाबलो पवाड़े गीत सुनेड़ा, ये पवाड़ा गाइजे, पवाड़े गीत। पवाड़ा गीत को प्रचलन राजपूत जाति में ज्यादा हुई। तो कोई बता भी सकेगे, मैं एकदम कमेंट वास लू कि कहनो के चाह रहा हूं, दुनिया कहनो के चाह रही है। राम राम देखो क्या कह रहे हो सर, आपका आरजे कितना है? अपना आरजे 10 है ना। देखो भाई थारो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिना मतलब कमेंट ना करो, थे बात ने कौन समझो, जो चल रहा है वर्तमान दौर के अंदर उस पर कमेंट न करें। नई नई शायरियां बना रखी है, मैं तो बाँच भी कौन सकूँ शायरिया ने है। हौसला जी करता है बहुत कुछ सच बोले, मगर क्या करें हौसला नहीं होता। तो आप डट जाओ, आपने पढ़ लियो, यही चाल वो करने की आगे भी चलती रही गैले। कमेंट कमेंट उनका सुधार ना करो, पार्टी बाजी अपन बिल्कुल भी कौन करनी है। चलो क्या वीडियो बनाई थी, क्या वीडियो क्या है तुमने? सर मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाई थी, आपने देखी नहीं। कोई नहीं, बेच दी, देख लेना। पवाड़े गीत पुराने टाइम में जिसका वीर राजा महाराजा होता बांगो गुणगान करो जाता, वह होता पवाड़े। जो महाराणा प्रताप को गुणगान चाल रहे गीता के माध्यम तो वह होता पवाड़े। यानी पवाड़े जका है वह के महापुरुषों की वीरताओं की विशेषता वर्णन करने वाले, वीरताओं की महापुरुषों की वीरता विशेषता को वर्णन करने वाली वह के वह पवाड़े। सर्वाधिक किसमें ये सर्वाधिक चला करता था, किस जाति में? राजपूत जाति में। ठीक है, के याद रह जासी के, याद रह जासी। चलो नंबर 4 मुम्मल गीत। मुम्मल गीत ओ टाबरो मुम्मल गढ़ चले जैसलमेर में। ए गीत में मुम्मल को ऊपर नीचे तक नक्शिक वर्णन करियो जाता, यानी सारो कुछ वर्णन है। यानी जुल्फांग ले ले तो जुल्फों का रंग अवध का है, सुबह बनारसी चेहरा है, कश्मीर का तुझमें हुस्न भरा है, पंजाब का आंखों में नशा है। यानी आंख नाक कान और सारी चीज को वर्णन करियो जावे क्या के अंदर, ये मुम्मल गीत के अंदर जो जैसलमेर में बहुत फेमस है। तो वो तो नॉर्मल है, आराम था, याद रहे जो, कोई ज्यादा लिखने की जरूरत को नहीं, कोई ज्यादा थाने चिंता करने की कतई जरूरत टाबरो को नहीं है। मुम्मल गीत मन बेरो है, मुम्मल के चक्राम सगड़ा रहे मन बेरो है। एसआई का कोर्स लेना है, ले ले तो फिर यार मना गुण करियो तना एसआई के कोर्स खातर मना बता जीरा गीत। ई जीरो गीत में और जीरो बावे जद बता कठिनाई बहुत आवे जीरो, तो जीरो जीवरो बेरी मत बाई जी हमारा परनेड़ाइया सी करके गीत है। तो जीरो जो कोई भी जीरो स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, मोटापा वगैरह में ठीक बताओ। तो जीरो अंदर के वे जीरे में कठिनाइयां वर्णन है, पत्नी बतावे आपका पति नहीं, यानी जो को बाहर है बिन लुगाई समझा रही है, वो तुम करन लाग रही है, और खेती कर रही है बिन लुगाई समझा रही है कि जीव जीव रो बैरी, जीरो जीव रो बैरी है। पता तो नहीं जीरे का खेती खराब हो जाएगी, इससे कुछ बताओ, कोई कारण बताओ जीरे। मुम्मल में अंदर की कहानी अब कौन बताऊं, कहानियां रो टेम को नहीं, अपन आज गीत पूरा करना है। ठीक है, आज में आप अपना 15 या 20 का गीत बच्चे बा गीतान आपके नंबर बताओ, बताए सार्वजनिक नंबर बताया ही करेंगे हैं। चलो नंबर 6 नंबर आपनो जागो हीडो या हीडोला गीत। ओ गीत कद गाई जे, ओ गीत गाई जे सावन में। सावन लाग्यो, अरे चीजा अब गट्ठे रही है यार, इंडो इंडन खातरी बारी को वेट करया करता कब कर मेरी बारी आ जाएगी। एक जुनो गैल ने धक्का देगी इंडो, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी लौट के आया। तो सावन के टेम झूलो झूले जद सिर्फ अब किताबा में बच्चे कौन झूलो झूले, किन टेम है झूलो झूले ने, झूले झूलना जहाँ पबजी खेल रहे तो झूलो झूलने टाइम कौन बच्चों। तो सावन में झूला झूलते समय अब तो सिर्फ किताबा में बच्चे, अब ए गीत टाबरो कौन ही बचा है, दारी कौन बचा है। तारानगर में बिजली को के पोल है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना, सर आखिर क्या रहस्य है। अच्छा कुमार शर्मा बोल के वो शायद इस प्रकार की सिचुएशन है उसकी, यानी उसकी जो स्थान है ना, वो स्थान ही कोई इस प्रकार से है कि इधर से देखो तो इधर मुड़ा हुआ और इधर से देखो तो इधर मुड़ा हुआ भी नहीं, पूरा मुड़ा हुआ दिखता है।
तो आज ही कभी दिखा लिया होगा, कोई बात को नहीं, ठीक है। करने जाओगे वो बराबर दिख जाओ, जिसकी स्टोरी तो आज चाल रही सही यूट्यूब पर कई लोग डाल रखी है, वो ई तरीका उखम है, ठीक है। आप इधर जस्ट रोड ला गए, तो रोड से इस साइड में आ रहे हो तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री झुका हुआ दिखेगा। जैसे ही आप इसके बराबर आओगे ऐसे दिखेगा, जैसे ही आप इधर आ जाओगे ये ऐसे दिखेगा। स्टोरी तो ऐसी आती है कि दो साधु लड़ मरिया, एक साधु बोले ओ इन्ने झुकेड़ है, एक साधु बोले ओ इन्ने झुकेड़ है। ये तो हो सकता है दंत कहानी या सत्यता, मुझे नहीं पता। तो भी साधु के बचाऊ बोले बस साधु लड़ मरिया और दोनों की बात साची होगी, इन्ने भी मुंडेड़ो दिखे इन्ने भी दिखे। कोई नहीं, यूट्यूब पर बहुत वीडियो आएंगे तो दिख जाओ कभी, अरे नहीं कभी आज ही था दिखा लाऊंगा मैं, ठीक है। अट नजदीक ही है। इसकी सिचुएशन ही इस प्रकार है, ये लगा हुआ इस प्रकार है कि इसकी वजह से दोनों साइड में दिखाई देता है। चलो, और कोई भूत प्रेत को नहीं हटा लो, चिंता करने की जरूरत है को नहीं है, ठीक है। चल, अरे हाँ, बांसवाड़ा से राम राम, राम राम भाई, राम राम। अच्छा, कौन सो 7 नंबर सुपना गीत, सुपैणा गीत। अरे इन सही करो, लटके नहीं हो ले नहीं। हाँ, सुपना गीत देखो, सुपना गीत की वे ओ गीत है वीरेणी। वीरेणी तो समझ गया नहीं क्या कहे, वीरेणी टाबरो कह कि रात ने उठ के रोआ कुको मचावे, यानी प्रेमी की याद आवे। रातों को उठ उठ कर हम जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते हैं, वो गीत गाई जाए कौन सो, वो वीरेणी गीत है। यानी आधी रात ने और जगह बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिश तेज, तरार तूफानी थी, शीत लहरते, ठंडी आ रहा, दिल भी चौंदी है शैतानी, घड़ी मुड़ी जिंद में भरोंदी रही, सारी रात तेरी याद में नुआंदी रही। वो ही कौन सो गीत है, वो ही वो गीत है सुपना गीत, यानी सपने में जाग जार फेर है। यानी वीरेणी तो समझ गया थे, बुसबुसिया पाटे बा वीरेणी में, यानी वीरेणी के सौपन से सैवेपन से जुड़ा गीत, वीरेणी के सौपन से जुड़ा गीत है। समझ गया थे, बुसबुसिया वह मतलब आंख्या नाक मां करी रोती टेम, नाक मां करी आजा सेंडो, आंख्या मां करी आजा, वह वीरेणी वह। मूवी बना सकता हूं क्या आपकी, मेरी मूवी रहने दे, तुम बना, मेरे काम चाल रहे तो मूवी बनानी रहने दे, बनाओगे मूवी। 8 नंबर सुपनों गीत समझ गया आगे, ठीक है गुरुजी समझ गया। सुवटियो, सुवटियो गीत, वो गीत भील जाति के अंदर चले। भील जाति की महिला परदेश गई है, पति नहीं एक तरीके वो सुवटियो एक तरीकों ज्या आपने कई प्रतीक है, ज्या कोयल है बसंत ऋतु को प्रतीक है, कागलो मेहमान को प्रतीक है, भी सुवटियो भी है एक चीज है। अरे मेरो जन्मदिन कोनी भाई है जुड़े हाथ, और सोशल मीडिया में कौन बेरो मेरो जन्मदिन कद आवे तो बधाई ना दो, ठीक है। एक जनो लाग जाओ उससे चालू हो जाएगा कोनी मेरो बर्थडे, ठीक है। चलो, तो सुवटियो गीत के अंदर क्या है, लोकगीत लिखते जाओ, लोकगीत द्वारा भील स्त्री, लोकगीत द्वारा भील स्त्री, स्त्रियां कह सकते हो, अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है, यानी मेरे पिया गए परदेश, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो परदेश गए पति खातर गीत गाई जाए, वीरह गीत। हाँ वीरह गीत है। हाँ चलो नेक्स्ट चलो, देखो नेक्स्ट चलो 9 नंबर इडूणी गीत, इडूणी गीत पहली पुराने टाइप में, और पानी जो है वो गांव थोड़ी दूरी लियानो पड़तो, तो 4-5 महिला एक सागे जाएगी वो लिया करती, तो बी टेम भी वह गीत गाया करती। देखो मनोरंजन का साधन को दिया, मनोरंजन का साधन नहीं होता। आजकल तो थे गैस देसी गाड़ियां लगा लियो, किंगा चाले करे ज्यादा जगह के भी चाले बे सारा थे गाना लगा लियो, तो इन जो मनोरंजन हो गया। लेकिन बी टाइम तो हाई कोने टेप रेडिया वगैरह होया कौन करता, लुगाया आपस में बैठ बैठी चुगली कर लेती, बैठ बैठी 2 गीत गा लेती, तो पानी लाती टाइम ही गीत गा लेती। हम कौन सो गीत गाती मन को नहीं आ, गजबन पानी ने चाली वो गा लेती, मान लो गजबन पानी ने चाली। इडूणी के चीज है बेरोगे, इडूणी आजार टावरा ने कौन बेरो मन बेरो इडूणी के वे, इडूणी वे गड़ो सिर पर वेली जाए तो बिंग बीच में वेलने की होती, इडूणी गोल घेरेगी बनाईडी होती कपड़े की, बिन इडूणी बोलिया करता। तो फिर कुण से कुएं पर गई, कुण सो गए कुएं पर एक ली। अब थे सोचो थाने कुएं पर एक ली मिल जाए थे के कोगा
कमेंट में बता दी मैं, देख लो कि इडुणी यानी आई को रीट की तैयारी सीख चल रही है। अच्छा इडुणी गीत के लिखूं, यानी पानी भरने जाते समय गाया जाता है। लिख लियो रहे थे आप, लिख पानी भरने जाते समय गाया जाता है, जाते समय गाया जाता है। ठीक है गे, ठीक है गे, ठीक है गे। सर मैं चौमू से हूं, मेरी पहली क्लास है आपकी। अच्छा तो पहली बार ये रहे? हाँ हाँ चलो चुम दी। अरे इडुणी वे क्या इडुणी हो बन बेरो थार के क्या काम चला गोटा प्रो हैं। चलो लिखो अगलो, सागे सागे लिखता जाइयो, मैं लगू कौन लिखाऊंगा, साथ साथ में लिखता जाइयो। चलो नेक्स्ट नंबर 10, 10 नंबर है पावना गीत। जब थारो ब्याह वेगो, जब ब्याह होता ही थे जिये अगले थारे घरे जाओगा है सासरे जाओगा, तो बी टेम जाता ही पहले पोत गीत गाई जाए और बिंग बाद में भोजन कराती टेम और गीत गाई जाए। पुराने टाइम में गीतांगी तो लड़ी लागी रहती, जिता दिन ज्वाई जी रहता बीता दिन दे गीत दे गीत, गीत पर गीत चाल्या करता। पुराने टाइम के जवाई की फीलिंग ही अलग होया करती। जवाई जानो पहले 3 दिन पहले तो तैयारियां करया करतो पहले, और बटो कई चीज़ों साड़ियाँ खातर सुपारी किरचार ए गाल के ले जाया करतो। एक साइड में सिगरेट की डब्बी भी रखा करतो जवाई जी, और सूटकेस गई या रुमाल लगा गई या पकड़ के या जवाई जी, और आगे ससुर जी भी है नहीं वेट करया करता का जवाई जी आओगा, ससुर जी नहा धोगे तैयार हो गए, बीटे माचा होया करता बारे माचा माचा प्रिया के ना बेडशीट लगा के तकिया लगा के, इन तरीकों एक माहौल हो तो जवाई जी राजा जी की सी फीलिंग होती है। आजकल की क्या जवाई जा घंटा एक रुके को रिव्यू पहले पासा गाड़ी ले गया क्या, पुराने टाइम की बात ही नारी होती। तो बी टेम को गीत गाए थे, यानी नए दामाद के आने पर, नए दामाद आने पर स्त्रियां भोजन करवाते समय गाती थी। ठीक है गे, ठीक है गे, मुझे सब गीत आवे, तेरी ओड को नहीं वे रहे तन्ने सब आवे, जैसा मन्ना मनी भी इतना मन वे रहे। चलो देखो नेक्स्ट लिखो, लिखता जाओ आगे। गीत नंबर 11 आज पूरा कर दूंगा, चिंता करने की थाने कतई जरूरत को नहीं, आज मैं गीत पूरा कर दूंगा। 11 नंबर गीत लिखो, कुकड़दू कुकड़ेलू, कुकड़दू गीत। जी ही थारो ब्याह है, ब्याह होता ही थे आगले घरे पूछोगा, घोड़ी पर बैठिए गेट पर पूछोगा, गेट ने क्या बोला तोरण, यानी तोरण पर जी ही थे पूछोगा, पूछता ही माऊ लुगाया आओगी छोरियां आओगी, कहीं ऊपर चढ़िए देखेगी और बठ के वह डांस करना रंग है नहीं, एक मोटिवेशन गठुई लियो जा उसके। अगर कोई ऊपर छात पर चढ़िए देखना रही नहीं है तो नागिन डांस करने में आनंद को नहीं आवा। और जिये ही थे गड्डी देखियो गांव में चल रहे नाचता नाचता ऊपर छात पर देखना रही जिन फिर बांगो रोज देखो नाचने की बम ऑटोमेटिक है मोटिवेशन बन आप ही मोटिवेशन मिल गयो। तो बी तोरण पर ही ऊपर लुगाया और आगे देखने लाई जाए, बी टाइम डांस की गति भी बढ़ जाए लोगों के अंदर, और बी टाइम जी अंदर आसी बी टाइम गीत गाई सी, बी टाइम सासू आगे बार रस्सी सी ले गए 2 3 4 5 बार थाने कर सी, तो बी टाइम जो गीत गाई जिन पे कुकड़लू गीत है। तो यानी के लिखूं मैं, तोरण पर स्त्रियों के स्वागत हेतु जो गीत और वो सासू वो प्रोसेस भाई। ठीक है चलो सर, अब मैं कमेंट कौन मान चीज है फिर आप टॉपिक पूरा को नहीं होते कह दियो गुरु जी एक टॉपिक ने थे कितना दिन लगाओ हो, तो आप टॉपिक 2-3 दिन में टॉपिक भी अरुणाचल प्रदेश में आपकी क्लास देख रहा हूँ, बहुत दूर देखे रहे अरुणाचल प्रदेश तो बड़ी दूर पड़े यार, पूर्वी बात है। दारूड़ी ओ लो दारूड़ी है, लगाओ बोली मैं बिकने आई, शौक से लूटो मैं लुटने आई, राजा महाराजाओं की महफिल में चाल्या करता टावरो गीत। हाँ बे गीत कौन सा गीत होता, बे दारूड़ी गीत हो गए, पीले पीले ओ मोहे जानी, पीले पीले ओ मोहे राजा, नहारम में ना सुकून मिलता है तेरे मैं खाने में,
चैन मिलता है तो साकी बस रजाई ओढ़ के सो जाने में, झूम बराबर झूम शराबी। बे जका गीत राजा महाराजा और लोगों की महफिल में जका गीत चाल्या करता, बे कौन सा गीत होता? बे दारूड़ी गीत। आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, सेठ साहूकार की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ। तो आ है दारूड़ी, यानी के लिखूं राजा महाराजा महफिल में कौन सो गीत चाल तो दारू दा खारी मार छैल बवर ने थोड़ी थोड़ी प्याई चाहिए। चलो नेक्स्ट गीत कौन सो जागो? 13 नंबर। 13 नंबर है सीठेणे। सीठने गीत। सीठना एक तरीके ही ढक्कन खोल दे कलाली। हाँ वही ढक्कन खोल दे कलाली आजकल ज्यादा चल रही है, वो ढक्कन खोल दे वही गीत चालिया कर तो मना मैं फिला जना करती। तो सीठना एक तरीका की गाड़ियां में, लेकिन ए मजेदार गाड़ियां में, यानी पुराने टाइम में, आजकल तो मजाक वगैरह चल ही कौन, पुराने टाइम में तो सगे सागे इतनी मजाक करया करता, माचा के बांध देता, ऊट पटांग भी मजाक कर देता, सगिया पीछे थप्पा मार देती। आजकल तो ये चीजें लुप्त हो चुकी है। तो बी टेम सगे सागे मजाक करनी, तो बे एक तरीके की सीठनी होया करती, एक तरीके की गाड़ियां होया करती, बे मजेदार गाड़ियां होया करती। तो बे जकान बन बोले सीठने, यानी एक प्रकार की गाड़ी है लेकिन हंसी ठिठोड़ी में होली दहन के पहली करीजे ज्यादातर तो एक तरीके की मस्त गाड़ियां, यानी बेगे मार मोखरा आपको अगले रीस भी नहीं आवे। और ई तरीका बे गाड़ियां कौन सी होती? बे सीठने गाड़ी। सगो जी मूंछ लंबी है तो मूंछ पर डायलॉग बना दियो, तो ई तरीके की ए वे थारी बोतल को। चलो नंबर 14 कागा गीत। कागलो क्या गो प्रतीक है? कागलो क्या गो प्रतीक है? कागलो है नहीं, पुराने टाइम में उड़ रे मारा काला रे कागला कद मारा पीऊजी घर आवे, वो तो बहुत प्रसिद्ध गीत रहे है। कौओ जो है गरगत मंडेर पर आगे अगर बैठ गयो और बोल गयो और फिर कहता है कौआ उड़ जा, कहता है उड़ गयो, वो मानने जाती है चीजा। तो जदा माना के घरे मेहमान आओगो, इनको मतलब अपना पियाजी प्रदेश गएड़ा है तो वह कन्फर्म आओगा, तो वो फिर कौन सो गीत हो गयो? कागा गीतो। कागो मतलब कागलो में, यानी के लिखूं फिर लिखो, समझ जाओ यार, कोवे के प्रियतम आने का सुकून माना जाता है, बस के लिखने की जरूरत है, समझ जाओगा। टाबर थोड़ी होती है यार, टाबर थारा हो रहा है कहीं यहां। तो चलो नंबर 15 डोला मारू गीत। एक चीज ध्यान रखियो, एग्जामिनर आप पूछ के डोला मारू गीत गठे चाले तो कई मारवाड़ करिया होगा, तो ध्यान रखियो डोला मारू गीत जो है वो सिरोई में चाले। एक तरीकों प्रेम प्रधान गीत है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, वो गीत क्या माओगो? वो प्रेम प्रधान गीत है, वो डोला मारू गाओगो। तो ध्यान इतना ही रखना कि डोला मारू गीत कहाँ गाए जाते हैं? सिरोई के अंदर। मारवाड़ ना करते हैं, डोला मारू गीत टापरो बैठे सिरोई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16 पपैया। लिखता जाइए पपैया गीत। पपैयो क्या गो प्रतीक है बेरगे है? पपैयो क्या गो प्रतीक है बताओ? थाई तब मैं कमेंट पढ़ दियो तब थे बता ही देवा। सर आपकी कभी गीतों को काफी एक्सपीरियंस है ना ये मन क्या गो एक्सपीरियंस है बाबू? कागजों बोले मेहमान आऊंगा सर, आज राज कुंद्रा से मिल कर आए हो। राज कुंद्रा कौन है? अच्छा चल रही है ऐसी मशीन लगाई है इधर से। अरे वो इधर ना करो उन्ना कमेंट। हाँ तो टावरो पपैयो बोलो इम आ बतावे क्या हुआ? पपैया गीत में प्रेमिका गार्डन में उड़ जाएगी और गार्डन में जाके बट गीत गावेगी कि क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना उनकी राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। गार्डन में जाके वो गीत गा, वो पपैया गीत में आवे, आपके प्रेमी बुलान खातर गाई जाए वो गीत। कौन सो? पपैयो गीत। यानी के लिखूं वर्षा ऋतु गटेम बोले पपैयो, यानी प्रेसी अपने प्रियतम को गार्डन में बुलाओगी, यानी बाग में बुलाओगी, यानी उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है।
लो कर लो बात कह आजकल चाली आस की मतलब ये तो पहली भी, लेकिन थोड़ी सभ्य तरीके की। बी टाइम गार्डन में सिर्फ गीत ही गाया जाता। आजकल गार्डन के अंदर अलग बात है, गार्डन पर रोक भी लाग रही है, सरकार अभियान भी घना चलावे, लेकिन पुराने टाइम में एक तरीकों होती, तरीकों हर चीज। हाँ चलो नेक्स्ट लिखो नंबर 17 आगलो चालूंगे। आगलो है 17 नंबर पपैया के बाद में पैपरो जागो पीपड़ी गीत। वो गीत आपने शेखावाटी बीकानेर में स्त्रियां वर्षा ऋतु के समय गाती है, यानी शेखावाटी कह दो, बीकानेर कह दो। इन अंदर प्रेमिका परदेश हो आप गए पति ने बुलावा, यानी गीत जो गाई जगो पीपड़ी गीत इन प्रेसी आप गए पति ने बुलान खातर है कि तेरी बंजान रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। वो गीत क्या माओ, वो गीत पीपड़ी गीत गाने। दूर बहुत जा देश है तेरा पहुंचा नहीं संदेश जो मेरा, सपनों के राजा जल्दी आ जा। वो गीत है पीपड़ी गीत। समझ गया गए थे? अब कोई कमी तो कौन रही है? कमी तो कौन रही नहीं कोई प्रकार की। चलो लिखो पीपड़ी गीत में क्या लिखो, पीपड़ी गीत में थे लिख दो प्रेसी परदेश पति को बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है आगे चलो लिखता जाइए थे। कम से कम 30 गीत आज कंप्लीट करिए। 30 काल होगा 60। ठहरे हुए कानी में कंकर न मार वो कौन से में रखांगा आप देख लेते रख दियो थारे साहब। गीत नंबर 18 बादली गीत। बादली गीत बादल बादल कदा वर्षा ऋतु तो वो गीत कदो है वर्षा ऋतु के टाइम कहां कहां होता है। अगर थोड़ा सा लिखो तो लिख लो अपने शेखावाटी में चलता है ये, इसके अलावा मेवाड़ में चलता है, इसके अलावा हाड़ौती में चलता है। बीरो बात भरण के को रहे थे आज इतनी कमेंट है स्पीड क्या कर रखी है? देखो टावरो बिना मतलब की प्री ना बोलो। अपन की जिंदगी में एक उसूल है बिना मतलब के टेंशन वाले काम कभी मत करो। पैसा किस लिए कमाया जाता है? इसलिए कमाया जाता है कि हम सुकून के सो सके। तो उड़ता तीरिया लेने की मेरी आदत को दिक्कत है। अपनी ज़िंदगी है बिना मतलब कि कोई पैसे खा गया तो मैंने कभी कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि बिना मतलब बोधरे से क्यों लड़ाई करा, आपा अपनो काम करा। खानी तो 2 रोटी है भले कितने ही पैसे कमा लेना। ये खातर मन किंग के खिलाफ ना बुलवाओ। मैं मेरा काम करूँ, मेरा काम पढ़ाना है, आपके साथ थोड़ा मनोरंजन कर लिया पूरे दिन में। इसके अलावा बाहरी लाइफ एकदम सुस्त है। जू जू मैं ऊंचाइयां छूता गया, तू मैं अकेला होता गया। तो बाहर की कुछ मजाक कर नहीं सकते किसी के साथ, तो फिर सिर्फ पढ़ते समय आपके साथ कर लेते हैं। ऑफलाइन खुली हो तो बिना मतलब अपन बोधरे से नहीं यार, अपनी एक अलग लाइफ है। क्यों बर्डन लें क्यों किसी चीज़ का? कभी टेंशन नहीं लेते, किसी के साथ घोचाबाजी नहीं करते। आज तक का रिकॉर्ड है किसी कोचिंग के टीचर को नहीं तोड़ा मैंने। बहुत से कोचिंग वालों के आ जाते हैं, ऑनलाइन वालों के आ जाते हैं, गुरुजी मान रख ले ना मन आदत को नहीं सब बिना मतलब अपनों काम चाल रहे है, भगवान की दया बढ़िया चाल रही। तो आप जो बोला रहे हो कि नेता वेता इनके खिलाफ बोलने में, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल होता तो बोल भी देता। वही बात है आप इन चीज़ों को समझते नहीं हो। कभी फुर्सत में मिलो, अकेले में मिलो, झंझोड़ कर छोड़ दूंगा। यानी अकेले मिलो जब थान समझाऊंगा तो ना करो। मैं कौन बोलूँ ना बोलूँ सही को नहीं, इसके लिए अलग से अध्यक्ष बने हुए हैं, ये उनका काम है। ये वास्ते मन क्यों राजनीति में घसीटो ना। मन भैया राजनीति कभी करनी है ना, मुझे राजनीति से कोई मतलब है। मेरे लिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरे भाई बहन हैं। ठीक है, हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब है। किसी की सरकार आ जाओ, तुम पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, बीजेपी की आएगी तो भी तुम फोकट में नौकरी नहीं लगोगे, कांग्रेस आएगी तो भी नहीं लगोगे, पढ़ोगा जद लागोगा। अब आप सिर्फ आंख देखो, बिना मतलब का बोधरेशन तो लेनी को नहीं लाइफ में। जिंदगी का एक इशू है बिना मतलब की कभी टेंशन ली नहीं, तो इसलिए बिना टेंशन लिए हुए काम करो। काम करने का अपना आनंद थे। बताओ मैं इसे होते जो टेंशन लेते हो तो चलो लो नंबर 19 बीरो भात भरने ने आयो। बात कारटेन गीत गाई तो कोई बताना ही जरूरत कोई नहीं। बीरो भाई ने बोले भाई बात भरेगो, चलो ठीक है। नेक्स्ट इनमें भी कोई विशेष रूप से लिखने की कोई जरूरत को नहीं।
कलाड़ी ढक्कन खोल दे कलाड़ी, वही गीत इंगमा कलाड़ी गीत में टाबरो सवाल जवाब हुए बेरो थान। सवाल जवाब इंटरेस्टिंग तरीकों है, एक तरीकों श्रृंगार प्रधान गीत है कलाड़ी गीत। कलाड़ी किन बोले बेरोगे, कलाड़ी किन बोले बेरोगे, झुम बराबर झुम शराबी, कलाड़ी क्या बोले बताओ। और पिला दे साकी मुझको, साकी किन बोले, कलाड़ी किन बोले बताओ। मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिलाने वाले, मैं कदो क्या बोले बताओ। तीनों शब्दां का अर्थ बताओ थे। हिंदी का किताब बड़ा विद्वान हो थारो बेरो पड़े बताओ। मुझे आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, बर्डर रहता सिर्फ इस बात का कि रक्षाबंधन। चलो चलो चलो। हाँ गुरुजी मेरे दादा आपके भाई के ससुर के चिलम गए, लूण मिर्च लगा के मजाक में की के। हाँ अच्छा, लूण मिर्च की चिलम यहाँ प्यार देता पहलड़ा आप गए सगा सगा मजाक बहुत करया करता। बूढ़िया ने पूछो आरएस का नया बेंच, हाँ बिल्कुल आरएस का नया जो प्री का बेंच है जल्दी लॉन्च करेंगे। आप पुराने वाला मत खरीदना, आप भी बच्चे खरीद रहे, 1 या 2 दिन रुक जाओ, नया बेंच लॉन्च करेंगे बढ़िया तरीके से जिसे 12वीं के भी भाग ले सके। ठीक है, दो दिन रुक जाओ। अब बताओ कलाड़ी क्या न बोले, साकी क्या न बोले, मैं कदे लाख बंद करे जमाने वाले, कम नहीं शहर में आंखों से पिनाने वाले, और मुझको भी कभी तू सीने से लगा, मेरी तस्वीर को सीने से लगाने वाले। बताओ मैं कदे क्या न कहे। कलाड़ी वे टावरो दारू बेचनारी दारू काटनारी कलाड़ी बोले, साकी भी नहीं बोले। मैं कदे बोले ठेके ने, मैं खाने में जाके जो सागर उठाऊं, तो ये नसीली नजर किस लिए, मैं खानों भी क्या बोले, शराब बिन बोले। तो दारू को पैक बनाना रहो वो साकी वे भाई कलाड़ी वे। तो बी टेम्स का सवाल जवाब का गीत वे कलाड़ी गीत था नहीं तो ही कौन बेरो यारो, कम से कम है तो ध्यान रख ले करो। नंबर 21 टाबरो अपनी मां अपन सुहान खातर के गाती, लोरी गीत गाती। तो अद बताने जरूरत कोई नहीं, मां आपके बेटे ने सुहान खातर लोरी, इन कोई विशेष गीत को नहीं है। माँ तींगा वो मेरा छोरो सो गयो सामने पंखो बाजाई करिए, आप कोई गीत बना लेती तो वो क्यों गयो, वो लोरी गीत है। तो वो तो लिखने की जरूरत कोई नहीं, सिर्फ नाम लिख लो। चल नंबर 22 जरोवा गीत। वो गीत टाबरो गठे चाले जैसलमेर में, परदेश गईडे ने और गीत के माध्यम मैसेज पहुंचाने खातर कौन सो गीत है, जरोवा गीत है। यानी परदेश गईडे ने, परदेश गए, पहले परदेश को मतलब समझ गया, परदेश को मतलब से विदेश को नहीं, 2 कोस ना कर वही परदेश मातो। परदेश गए गीत को संदेश को समझ जाना, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, संदेश पहुंचाने के लिए। लिखता जाइयो लिखता जाइयो लिखता जाइयो, आज सगड़ा गीत हम तैयार करा दूं। हाँ के को लिखो। नंबर 23 जखड़ी। जखड़ी लड़की की विदाई के टेम कौन सो गीत, जखड़ी गीत। लड़की की विदाई के टेम और सहेलियां गीत गाती। पुराने टाइम में की गाती, आज के टाइम तो आएगा भाई तेरी इंस्टा डिलीट कर दी होगी, फेसबुक डिलीट कर दे, सिम ने भी तोड़ के फेंक दे, व्हाट्सएप ने भी हटा दे। वो गीत कौन सा है, वो जखड़ी गीत है। यानी के लिखूंगा जखड़ी गीत में लिख दो लड़की की विदाई के समय सहेलियों द्वारा गाया जाने वाला, जाने वाला। और कितने गीत है, बस 4-5 और बचे हैं, 4-5 और बचे हैं, बस पूरा कर दिया ही समझ लो टावरो, बस होया ही मान लो पूरा। चलो बहुत हंसियारी यार दे तेरा, अरे क्या हंसियारी था नहीं थी, अरे लो 24 नंबर मरसिए मैरसिए। मैरसिए मतलब मरना बनेड़ो है, इसको मतलब मारवाड़ में कोई बढ़िया समर्थशाली व्यक्ति चाल तो रहे, तो बी खातर जका गीत गाई जाए, वह कौन सा गीत है, वह मरसिए गीत है। यानी मारवाड़ में प्रतिभाशाली की मृत्यु पर गाई जाती थी। टावरो पाबूजी का के गाई जाए बेरोए के थाने, टावरो पाबूजी का
बीमा बैंकिंग करवा दो, करवा दूंगा, एक रुकमन बेर बीमा बैंकिंग पूरा ही करवाना, आरएस में जो लगती है इकोनॉमिक्स में पूरा ही कराना प्लान है तो मैं करवा दूंगा। एक बार थोड़ा सा ऐड चालू कर लिया, एक दो आप कंप्लीट कर दिया, कल्चर का 5-7 टॉपिक तो कराऊं फिर है। कलाली दारू दाखा रो आवे ल्या मारे राठौड़ी राजा ने थोड़ी थोड़ी दीजिए रे दारू धोखा रही। हाँ बिल्कुल दारू कलाड़ी गीत है, आवे थान मन बेर रहे थे तो यही बस पट गया वो। चलो नेक्स्ट कितना नंबर 25 नंबर के बच गयो रे भाई, लो 25 नंबर बच गयो। फिर पवाड़े किंगा पाबूजी का गीत, पवाड़े तो पैसे पाबूजी पैसे पवाड़े। हीड़ नेक्स्ट, हीड़ वाद्य यंत्र करवा दूंगा, डट रहे एक रहे तो पढ़ ले। हीड़ गीत दीपावली में पुरुषों द्वारा, दीपावली पर कई पुरुष बेड़ा हो गए, हीड़ गीत गाते गठे मेवाड़ में, यानी दीपावली पर पुरुषों द्वारा मेवाड़ में लिखता जाइयो, सागे सागे लिखता भी जाइयो, सागे सागे फिर समझता भी जाइयो, सागे सागे लिखता भी जाइयो। नेक्स्ट नंबर गीत नंबर 27 का छे बा, ए थोड़ा उठपटांग नाम है, देखो अन थोड़ा सा याद कर ले। पश्चिमी राजस्थान को एक प्रेम प्रधान गीत है, यानी पश्चिमी राजस्थान का प्रेम गीत। कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, आ लो जी कोयलड़ी गा दिया फिर आप, कोयलड़ी गीत। जद घर में बेटी विदा हुए तो बेटे गीत गाई से, वो एक तरीके को मार्मिक गीत है, यानी विदाई के टेम एक अलग माहौल हुए, ठीक है। तो वो मार्मिक गीत जो कोई नहीं वो गाई जे, वो है मारी कोयलड़ी। तो घर गांगे तो कोयलड़ी वे सब अभी से बदल गया माँ हम, तो वो गीत कौन सो है, कोयलड़ी गीत। साथान की नहीं आवे तो कोई बात, लाड चाहती थी कल तक मैं, आज लाड को सहती हूँ, अपने ही घर में मैं मानो सी रहती हूँ, सब अभी से बदल गया माँ। हाँ, तो छोटू का तो मुझसे बैर पुराना था, रक्षाबंधन के दिन भी वो मुझको रुलाकर माना था, मेरे हाथों कल उसको मिट्टी का गुल्लक टूट गया, मैं ये बोली कि गलती से छूट गया। तो वो है कोयलड़ी गीत, प्यारो गीत है, मन को नहीं आवे। लास्ट टावरो आपनो भाग्य कुण लिखे, आपा जानते हैं आपनो भाग्य बे माता लिखे, तो बे माता राजी करनी पड़े। बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य बे माता लिखती है, तो भाग्य लिखने वाली के लिए भी बच्चा जन्मते ही बे माता खातिर गीत गाई जाए, यानी बच्चा जन्म के बाद भाग्य के लिए गाया जाता है। क्या बढ़िया भाग्य है बे माता, तो टाबर के जीवन में बढ़िया भाग्य लिखी, तो बे खातर हो गयो जब बच्चा जन्म के बाद भाग्य के लिए। आ लो टावरो, शायद तक 50 या 60 गीत मैं थाने करवा दिया। अब यूं ज्यादा गीत तो ला देगा ही कौन किताब में, अब और मैं थाने किता करा बताऊं है, बताओ 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 बताओ। टावरो पूरा हो गया टॉपिक, लोकगीत भी कंप्लीट हो गया, और लोकगीत इज कंप्लीट, COMPLETE। अब मैं थारा कमेंट देख लूं कि ठीक कहनो के चाह रहे हो, यानी भक्त गण जो है आज का जो कार्यक्रम बड़ा ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ, अब क्या बोलते हैं देखते हैं। चलो सर तोरण क्यों मारा जाता है, अच्छा बेरो पाड़ के बताऊंगा कि कह रही है बेरो कौन कौन के कह। तो जिनको हम पसंद नहीं है वो और चैनल देख लें, एक कार्टून आई जे कितना अनलाइक है, एक ही और बेटी बाबू वो कह रहे एक ही अनलाइक, ऐसे दुख होता है यार, कम से कम 17-18 अनलाइक होने चाहिए, अच्छा लगता है यार, अच्छी फीलिंग आती है। चल तो टावरो कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, ओके थैंक यू, गुड नाइट।